प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में और फिर जो हमारा मुख्य पाठ्य बिंदु कैकेयी का अनुताप शीर्षक था, जो साकेत से संकलित रचना है, इसका कुछ छंद हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें सारे अयोध्यावासी भरत जी पंचवटी में राम की कुटिया के सम्मुख सभा में बैठ चुके हैं। प्रतीक्षा हो रही है भगवान श्री राम उनके आने का कारण और समाचार पूछेंगे। वहां के दृश्य की मोहकता का वर्णन, बहुत ही मनोरम छटाओं का, चारु चंद्र की चंचल किरणों जैसी पंक्तियां यहां भी रख करके मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। उस समय का मनोरम दृश्य ऐसा था कि चंद्रलोक भी उसके आगे फीका पड़ रहा था। सारे लोग बैठे, प्रभु श्री राम उसी समय भरत से उनके आने का कारण और समाचार पूछ रहे हैं। उसके आगे का जो छंद है, प्रकरण आज हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यह प्रकरण इस प्रकार है। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य वसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। बच्चों, काठिन्य निवारण के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, भद्र का अर्थ होता है शिष्ट, अभीप्सित इच्छित बात, मन की अभिलाषा या इच्छा। सजग माने चैतन्य हो जाना, जागृत हो जाना। भंग माने टूटना, सपना स्वप्न। आर्य माने श्रेष्ठ, अकंटक बाधा रहित। तर तले वृक्ष के नीचे, अरण्य माने जंगल में, बसेरा माने निवास, शेष माने बाकी, तदप माने फिर भी, तड़प तड़प करके, व्याकुल हो करके, तथापि माने फिर भी, अभागा माने भाग ही। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले का जो प्रसंग पढ़ा है, वहां के आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री राम भरत से पूछते हैं, हे शिष्ट भरत, अब तुम अपनी इच्छित बात कहो, किस लिए यहां पंचवटी में आए हो। अपनी अभिलाषा को व्यक्त करो, अपने मन की बात को कहो। उस समय सारे लोग सजग हो गए, चैतन्य हो गए भगवान श्री राम की ऐसी वाणी सुन करके। सारे लोग, सभा में बैठे हुए सभी लोग, भरत, अयोध्यावासी और वहां पर उपस्थित ऋषि और मुनि, सब उसी तरह से चैतन्य हो गए जैसे कोई स्वप्न टूटा हो और वो जागृत हो गए। भरत जी कहते हैं, भरत जी अपने ही ऊपर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। क्या भरत की अब भी कोई अभिलाषा बाकी हो सकती है। मिल गया, जिसे मिल गया अकंटक राज्य, बाधा रहित राज्य, उसे जब तब भी। जिस भरत को बाधा रहित राज्य मिल गया, उसे उसकी और कोई भी अभिलाषा बाकी हो सकती है। जिस भरत के कारण आपने वृक्ष के नीचे जंगल में निवास पाया, उस भरत की क्या कोई अब भी अभिलाषा शेष रह सकती है। भरत जी कह रहे हैं कि उस अभागे की कोई इच्छा बाकी नहीं हो सकती है, जिसके कारण आपको जंगल में वृक्ष के नीचे निवास मिला। इस
बात को कहने का आशय है भरत जी अपने ही ऊपर व्यंग कर रहे हैं और कह रहे हैं, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, जिसके वियोग में पिता ने अपने प्राणों को वियोग के कारण त्याग दिया, क्या रहा अभिप्सित और तथा अभागा, उस अभागे की क्या और भी कोई इच्छा शेष हो सकती है। प्यारे बच्चों, इस पंक्तियों के माध्यम से भरत की हृदय की जो वेदना है उसको व्यक्त करने का प्रयास मैथिली शरण गुप्त ने किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में रस शांत छंद 22 मात्राओं का मैथिली शरण गुप्त द्वारा निर्मित स्वयं का मात्रिक छंद है। अलंकार, अनुप्रास, उपमा और रूपक है। शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, रस शांत है।